दोस्तों स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। आइए आज का हम संपादकीय डिक्टेशन देखते हैं कि जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर स्पेशल की, इसमें आप सब जुड़ के आराम से अपनी स्किल की तैयारी करिए। हम जो यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल बैच चला रहे हैं, जो कि ये मैटर हमारा यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होगा। आप लोग मैटर लिखने के बाद पीडीएफ से इसकी गलती अवश्य मिला लिया करिए। इससे आपको पता चलेगा कि गलती आपकी कितनी हो रही है, अब कितना हमें अभी और मेहनत करनी है ताकि हमारा स्किल निकले। तो इसकी जो पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ से आराम से मिला के अपना आराम से लिखिए। जो भी हार्ड वर्ड होते हैं, स्पीड बढ़ाने का एकमात्र रामबाण दवा होती है कि जो हार्ड वर्ड होते हैं उसे वर्ड को लिख के चार लाइन आप प्रैक्टिस करिए, देखिए स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही लगातार 1-1.5 महीने करना है आपको। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आके मिलना हमसे, कहिएगा सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, जो आपने बताया तरीका। चलिए, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िए। अब मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले यूरिया उर्वरक को लेकर केंद्र सरकार के हालिया निर्णय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत यूरिया की बोरी का वजन 50 किलो से घटाकर 40 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा भी 46 से घटाकर 36% कर दी गई है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम के रूप में पेश कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इस निर्णय ने किसानों की लागत बढ़ा दी है और कृषि उत्पादन तथा देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। यूरिया खेती में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। गेहूं, धान और मक्का जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलों की उपज काफ़ी हद तक नाइट्रोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पौधों की बढ़वार, पत्तियों के विकास और दाने भरने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य तत्व है। ऐसे में यूरिया के स्वरूप में किया गया कोई भी बदलाव सीधे तौर पर फसलों की पैदावार, किसानों की आय और अंततः उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। सरकार के नए फैसले के बाद यूरिया की एक बोरी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में भारी गिरावट आई है। पहले 50 किलो की बोरी में 46% नाइट्रोजन के हिसाब से लगभग 23 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होती थी। अब 40 किलो की बोरी में 36% नाइट्रोजन के साथ यह मात्रा घटकर केवल 14.4 किलो रह गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसान को उतनी ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक यूरिया खरीदना पड़ेगा। अगर मौजूदा 270 रुपये प्रति बोरी की कीमत को आधार बनाया जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पहले जहां किसानों को प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए लगभग 1750 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब वहीं ज़रूरत पूरी
करने के लिए 2835 रुपये खर्च करने होंगे, यानी बिना दाम बढ़ाए ही किसानों पर करीब 37% अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। यह बोझ खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है। देश में लगभग 1,60,00,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से करीब 65% भूमि की सिंचाई वर्षा पर आधारित है। यहाँ दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में यूरिया की खपत अपेक्षाकृत कम होती है और कई मामलों में 1 टन प्रति हेक्टेयर से भी कम रहती है। लेकिन शेष लगभग 50 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि पर गेहूं और धान जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलें ली जाती हैं, जिनके लिए नाइट्रोजन की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ होगा। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम लिंक का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे हम, वहाँ पे मिल जाएगी। आप लोग आराम से मिला के लिखिए। जो भी गलती हो रही है, स्पीड कैसे बढ़ाना है, आज इसका वीडियो आ जाएगा। आप लोग चलिए निश्चिंत रहिए, आराम से हमारे साथ जुड़ के यूपी स्पेशल बैच से आप जुड़ के अपनी तैयारी खास तौर पे करिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।